हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक हो। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हम हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम भक्ति काल का पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में आपने देखा था निर्गुण भक्ति धारा, जो दो भागों में बटी हुई थी। निर्गुण काव्य तो जो दो भागों में थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जिस किसी ने भी उस वीडियो को ना देखा हो तो वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकता है। आज हम इसके सेकंड पार्ट यानी प्रेमाश्रयी के बारे में चर्चा करेंगे। यह थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इस वजह से मैं छोटे छोटे पार्ट में इस वीडियो को उठा रहा हूँ। इसका एक और पार्ट बनेगा जिसमें आपका भक्ति काल भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आदि काल आपका कंप्लीट हो चुका, काल विभाजन के बारे में आप सभी को पता लग चुका है। बस आप अच्छी तरीके से अपने नोट्स को मेंटेन करते हुए चलिए, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पर इधर उधर ना देखना पड़े। बस नोट्स उठाए, अपनी प्रिपरेशन एक बार रिवीजन किया और पेपर देने गए। बाकायदा एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं जा सकता अगर आपने ये कंप्लीटली आपने वॉच किया तो। आज का जो टॉपिक है वो भक्ति काल। देखो, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि भक्ति काल को ही हम पूर्व मध्य काल कहते हैं, और जो इसके काल विभाजन का श्रेय जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। और भक्ति काल का जो टाइम पीरियड है वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो प्रेमाश्रयी काव्य धारा, या जैसे सूफी काव्य भी हम कहते हैं। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक है हमारा प्रेमाख्यानक काव्य और प्रेमाख्यान काव्य और प्रेम कथानक काव्य। ठीक है, इसे सूफी काव्य भी कहते हैं। अब थोड़ा इसको हम समझते हैं कि प्रेमाख्यानक काव्य है क्या। इसका अर्थ यह है कि जैसे जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी आदि निर्गुणोपासक प्रेम मार्गी सूफी कवियों के द्वारा रचित जो प्रेम कथा होती है उसी को हम प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। और प्रेमाख्यानक काव्य का ही दूसरा नाम है हमारा प्रेमाख्यान काव्य। ठीक है, या इसे हम कहते हैं प्रेम कथानक काव्य या सूफी काव्य, इसे इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है, प्रेमाश्रयी के अंतर्गत प्रेम की अधिकता, किसकी अधिकता मिलेगी भैया? प्रेम की अधिकता मिलेगी, तथा काव्य रूप जो होगा ना, कथा काव्य के रूप में दिखता है। जो काव्य का रूप है, जैसे हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो काव्य जो होता है दो प्रकार के टाइप में होता है, एक प्रबंधक काव्य और मुक्तक काव्य, है ना। तो इसमें कथा काव्य के रूप में दिखाई देता है। काव्य की जो भाषा है वो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और वियोग श्रृंगार की अधिकता दिखाई देती है। तो वियोग श्रृंगार है क्या? देखो, इससे पहले एक मैंने क्लास बनाई थी रस की, जिसमें मैंने आपको श्रृंगार रस के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार जहां पर नायक नायिका के मिलन की बात हो, और वियोग श्रृंगार जहां पर उनके बिछड़न की या अलग होने का भाव प्रकट होता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि नागमती का विरह वर्णन जो पद्मावत में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, पद्मावत जो है हमारा, तो पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंधक काव्य है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पद्मावत के बारे में बता दूं कि पद्मावत की जो कथा है ना, वो एक आपके चित्तौड़ के शासक थे, उनका नाम था राजा रतन सेन, और सिंहल द्वीप की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें जो राजा रतन सेन की जो पहली पत्नी थी ना, नागमती, उनके वियोग का अनूठा वर्णन किया गया। तो जो रतन सेन की पहली पत्नी थी नागमती, उनके जो विरह का वर्णन है वही इस पद्मावत में बताया गया है। ठीक है, और इसका जो खंड काव्य है ना, जो ये नागमती वाला खंड को इसको हिंदी साहित्य का अनुपम निधि माना गया है। क्या माना गया? इसको भी लिख लें आप पॉइंट करके, अनुपम निधि माना गया है, अनुपम निधि। ठीक है, देखो जितना हो सकता है मैं आपको छोटी सी वीडियो में इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देना चाहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना निकले। अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही है। फिर बात तो भाई वही है कि वो तो भगवान ने जो लिख दिया फिर उसे तो कोई मैट नहीं सकता। आखिर मैं भी एक इंसान ही हूं। बस आप लोग बस अपने चैनल गुरुजी वर्ड को सपोर्ट करते रहिए। आगे चलते हैं। तो यूं तो सभी प्रेमाख्यानों में सामान्य मानव की प्रेम कथाएं मिलती हैं। देखो, जो इनमें सामान्य मानवों की प्रेम कथाएं हैं, लेकिन सूफियों का तर्क है, जो सूफी काव्य वाले जो हैं उनका तर्क है
एक तो है हमारा भैया इश्क मजाजी, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, मैंने मजाजी लिख दिया, मजाजी। इश्क मजाजी के अंदर क्या आता है भैया, मानवीय प्रेम, जो अपना इंसानों का और इनका जो होता है ना, वो प्रेम आता है। और एक दूसरा है इनका इश्क हकीकी, जो दैविक प्रेम होता है, ठीक है, जो हमारा भगवान से लगाव है, या जो हम उपासक जिनकी उपासना करते हैं, वो दैविक प्रेम हो गया, ठीक है, की सीढ़ी है। यानी सूफी संतों का ये मानना है कि प्रेमाख्यान में तो सामान्य मानवों की कथाएं मिलती हैं, जैसे कि मान लो अपने जो हो गए, अगर मैं कहना चाहूँ तो हीर रांझा, लैला मजनू, तो ये कैसे सामान्य मानवों में आ गए। लेकिन इनका सूफियों का जो तर्क है, एक तो इश्क मजाजी जो मानवीय प्रेम के ऊपर है, और एक है इश्क हकीकी जो देवकीय प्रेम की सीढ़ी है, ठीक है। तो ये थोड़ा इश्क मिजाजी होते हैं ना, जो उस टाइप के सूफी लोग हुए हैं। अच्छा, पद्मावत प्रेम की जो पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है ना, इस चीज को नोट कर लें, विशद प्रबंध काव्य है। और इसकी जो शैली है, देखो मशनवी शैली है। देखो इतनी डिटेल में कोई नहीं जाता, पूरे यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे, मैं आपके लिए एक एक टॉपिक, एक कंटेंट इस तरीके से निकालता हूं कि मुझे छांटने बीनने में ही कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। एक वीडियो को प्रिपेयर करने में अप्रोक्स 5 या 6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी से बस यही अनुरोध है कि अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड को सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है। तो इसमें जो शैली मिलती है, मशनवी शैली मिलती है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूं। जैसे पद्मावत में एक चीज और है, इसमें जो चौपाई और दोहे से में जो निबंध है ना, तो उनमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। ये भी पॉइंट कर लें कि 7 चौपाई के बाद ही क्या आएगा, एक दोहा आएगा, ठीक है, जो पद्मावत में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब मलिक मोहम्मद जायसी काफी प्रचलित रचनाकार हैं, इनकी काफी रचनाएं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जहां हिंदी आती है वहां एक आध ना एक आध आपको इनसे रिलेटेड, हालांकि मैं आपको सारे ही कंप्लीट कराऊंगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं, एक तो आपकी पद्मावत हो गई, ठीक है, एक अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और 12 मासा, ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आपके आते हैं जो मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की जो प्रमुख रचना है वो है चंदायन, जिसे लोर कहा भी कहते हैं। चंदायन लिखा हो या लोर कहा लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये मुल्ला दाऊद की रचना है। नेक्स्ट है हमारे कुतुबन। तो कुतुबन की जो है वो मृगावती है, तो कुतुबन जाने जाते हैं मृगावती के लिए, ठीक है। मंजन, मंजन है आप, मंजन द्वारा जो रचित रचना है वो है मधुमालती। कौन सी? मंजन मधुमालती। ईश्वरदास, तो ईश्वरदास की है सत्यवती कथा, ठीक है। अगर मैं और जैसे और जो हैं उनके बारे में कभी उतना पूछा नहीं गया, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो आप उस्मान की लिख लो। उस्मान को जाना जाता है चित्रावती के लिए, चित्रावती के लिए उस्मान को जाना जाता है। और एक आपके हैं शेख नदी, शेख नदी को जाना जाता है ज्ञान दीपक के लिए, शेख नदी, इनको जाना जाता है ज्ञान दीपक के लिए, ज्ञान दीपक के लिए, ठीक है। इससे पहले की क्लास में देखो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे, जैसे कि कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने, है ना। और बाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से ये समझ में आया हो, और अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो अगर मेरी कोई गलतियाँ भी हो तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, तो मैं जिनसे उनको सुधारूँ, ठीक है। और अगला पार्ट अपने यहाँ पे रोज़ रात को 8 बजे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर और लोगों को जागरूक करें कि गुरुजी वर्ल्ड चैनल पे आपको पूरा हिंदी, CDP और EVS, है ना। और मैथ का थोड़ा प्रॉब्लम ये हो रही है कि थोड़ा क्लास बनाने मुझे नहीं आती इतनी ढंग से,
मैं भी थोड़ा इधर उधर से वर्क करके इनको टाइप फाइप करके जिस तरीके से क्लास बनाता हूँ, तो अकेला ही काम करता हूँ, इसलिए हो सकता है कभी कभी वीडियो डिले भी हो जाती है, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ। ठीक है, जय हिंद।